हेलो एवरीबॉडी। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके डिस्कस करूँगा। अचानक से मन हुआ तो चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा। ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन या एलोपैथिक फिजिशियन या हेटेरोपैथिक फिजिशियन उस ज़माने में किस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन करते थे। तो हम लोग जो है कि ऑर्गेनन में जब हम लोग डिस्कस किए, जब हैनीमैन के जो बातें जो ऑर्गेनन में उन्होंने लिखा है कि आइदर देयर वाज अ पैलिएशन और देयर वाज अ सप्रेशन। पैलिएशन और सप्रेशन तो होता था, और इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में डॉक्टर हैनीमैन ने ये भी डिटेल्स में हमको दिया है कि किस तरीके से जो मेडिसिन दिया जाता था, तो वो कैसे मेडिसिन दिया जाता था। तो कैसे मेडिसिन दिया जाता था, जैसे आप मान के चलो कि जैसे होम्योपैथी के बारे में हम लोग जितना जानते हैं, होम्योपैथी में जैसे कार्डिनल प्रिंसिपल्स फॉलो होता है और सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो मिनिमम डोज होता है ना। तो लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, ये सारे को मेंटेन करते हुए डायनेमिक मेडिसिन दिया जाता है, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन दिया जाता है, सिंगल मेडिसिन दिया जाता है। और इसके सारे जो साइंटिफिक मेथडिकल जिस तरीके से मेडिसिन का इंटरवेंशन होता है और फॉलोअप्स होते हैं और रिपीटेशंस होता है, ये सारे हम लोग जो भी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी पढ़ चुके हैं, हम लोग को मालूम है। अब एलोपैथिक फिजिशियन उस समय में किस टाइप का मेडिसिन देते थे, उसमें डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि 6 टाइप का मेडिसिन दिया जाता था। नंबर 1 इज द बेसिस, नंबर 2 द एडजुवेंस, नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नंबर 4 द कोरिजेंस, नंबर 5 द एक्सिपिएंट्स, नंबर 6 द डिरीजेंस। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इसको आपका शॉर्ट नोट पे आ सकता है या वाइवा में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस वीडियो का इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 द बेसिस मतलब द बेस, नंबर 2 द एडजुवेंस मतलब हेल्पर, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब सपोर्टर, नंबर 4 द कोरिजेंस मतलब करेक्टिव, नंबर 5 द एक्सिपिएंट्स मतलब डायरेक्टिंग मेडिसिन, and number 6 the dirigence. This is also a directing medicine but these are in very large doses. तो एक बार देखते हैं कि इसका क्या है, what is the how is this medicine work, और या तो क्या चीज सोच के या किस हिसाब से मेडिसिन दिया जाता था। देखा जाए तो द बेसिस जो है ये है प्रिंसिपल मेडिसिन। हम लोग एफोर्डिंग नंबर 57 में अगर आप देखोगे कि एंटीपैथी के बारे में एक चीज बोला गया है कि अमंग द मेनी अदर ट्रबलसम सिम्टम्स वन मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम को लेकर ट्रीटमेंट किया जाता था। तो जो भी डिजीज हो या डिजीज का जिस टाइप का जो भी सिम्टम्स हो, साइन एंड सिम्टम्स हो या क्लिनिकल साइंस हो, जिसमें पेशेंट परेशान है उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन जो होगा दैट इज द बेसिस। इसमें कोई टोटलिटी ऑफ सिम्टम या एनालिसिस इवेल्युएशन ये वाला बात नहीं था। मतलब एक एग्जांपल ले लो कि इफ द पेशेंट इज हैविंग सम इंडाइजेशन, तो इंडाइजेशन के लिए कोई मेडिसिन दिया जाएगा, दैट इज द बेसिस। अगर क्रॉनिक एसिडिटी की बात है तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए कोई एक मेडिसिन को चॉइस किया जाएगा, दैट इज द बेसिस। सो दिस इज द बेसिस, द प्रिंसिपल मेडिसिन और द इफेक्टिव मेडिसिन और द मेन मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 द एडजुवेंस। एडजुवेंस जो है इट इज द असिस्टिंग मेडिसिन। मतलब ये जो मेडिसिन एज अ बेसिस दिया जा रहा है, इसको वो असिस्ट करेगा, इसको थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हेल्प करेगा को काम करने के लिए। ठीक है, कभी कोई कैटलिस्ट टाइप का काम करेगा, कभी उसमें जो रेजिस्टेंस आ सकता है उस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए ऐसा कुछ केमिकल्स यूज किया जाएगा ताकि बेसिक्स जो मेडिसिन है वो मेडिसिन अच्छे से काम करे। सो दिस इज द एडिशनल एक एडजुवेंस जिसको कहते हैं, द असिस्टिंग मेडिसिन। ओके, नंबर 3 द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द सपोर्टिंग मेडिसिन। ये जो सपोर्टिव मेडिसिन या सपोर्टिंग मेडिसिन है दैट इज एक्चुअली द व्हीकल गिविंग द नेसेसरी टू सो दैट द बॉडी कैन एक्सेप्ट और द बॉडी कैन एब्जॉर्ब द बेसिस मेडिसिन। ओके, सो दिस इज आइदर इट मे बी गिवन इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, और ये जो है कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सपोर्टिव मेडिसिन। उस मेडिसिन को काम कराने के लिए, बॉडी तक पहुंचाने के लिए सपोर्टिव मेडिसिन यूज होता है। नेक्स्ट द कोरिजेंस। कोरिजेंस दैट इज अ करेक्टिव मेडिसिन, और वी कैन से दैट ब्लड प्यूरिफाइंग के कुछ काम करेगा,
या तो जो बॉडी कुछ जो है द ह्यूमरल थ्योरी से जो मेडिसिन दिया जाता है, तो उस हिसाब से जो बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई कर सकता है या क्लीन कर सकता है, इस टाइप का। और हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू द एनी टाइप ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑन द इन द बॉडी ड्यू टू द बेसिस, इसको करेक्शन करने के लिए ये करेक्टिव मेडिसिन भी दिया जाता है, दैट्स द कोरिजेंस। ओके, नेक्स्ट द नंबर 5 इज द डिरीजेंस। डिरीजेंस that is the director or the directing the basic medicine. So the basic medicine ऐसे होता है, जैसे कि हमने अभी जैसे सपोर्टिव मेडिसिन देखा कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, और द सपोर्टिव मेडिसिन वो क्या है कि वो उसको लेके चलता है। डायरेक्टिंग मेडिसिन जो है इसका लगभग इसी टाइप का कुछ काम है, जैसे कि द टारगेट ऑर्गन में काम करने के लिए उस मेडिसिन को और मतलब पुश फॉरवर्ड करने के लिए जो एक कुछ केमिकल्स अगर एडिशनली दिया जाए, सो दैट इज द diligence of the directing medicine. Okay, next point number 6 is the excipients, or that is the receiver. A medicine supposed to enable the system to receive the basis well. तो ये जो receiver जो है, ये मेडिसिन को बॉडी अगर अच्छे से रिसीव करे, इसलिए जो है ना ये रिसीवर ये मेडिसिन दिया जाता है। ठीक है, तो ABCDEF या 1 2 3 4 5 6 में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता, जैसे लास्ट में मैंने बोला, मैं शुरू में जो आपको पॉइंट्स बताया था इसमें, जैसे कि द बेसिस, एडजुवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कोरिजेंस, एक्सिपिएंट्स, डिरीजेंस। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उसमें डिरीजेंस मैंने पहले बताया, एक्सिपिएंट्स बाद में बताया, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जो एलोपैथिक फिजिशियन जो है द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है किस तरीके से मेडिसिन देते हैं, तो उसमें जनरली इस टाइप का होता था, कोई एक बेसिक या मेन मेडिसिन होता था, उसको कोई हेल्पिंग मेडिसिन होता था, कोई सपोर्टिव मेडिसिन इसके साथ होता ताकि वो अच्छे से काम करे, कोई करेक्टिव मेडिसिन होता था जो उसपे कुछ प्यूरिफाई करे, बॉडी को थोड़ा सा तैयार करे, उसके साथ कुछ डायरेक्टर मेडिसिन और डिलीजेंस होता था, जैसे कि वो अच्छे से मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्गन में वो ठीक से काम करे, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ मेडिसिन और दिया जाता था जिससे वो प्रॉपर्ली बॉडी में एब्जॉर्ब हो या बॉडी में वो काम करे। सो दिस इज द वी कैन से द प्रेस्क्रिप्शन of an old school physician, and this is described in the Organon of Medicine in the introduction to the 5th edition. Okay, this is a important question. Sometimes it comes in the short note, that the prescription of an old school of physician, और कभी हम ये कह सकते कि एटलीस्ट हमारे नॉलेज के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उस समय में ये मेडिसिन दिया जाता है। शायद आज का डेट में भी कुछ इस टाइप का मेडिसिन दिया जाता है, नेम थोड़ा सा चेंज्ड है या प्रोसेस थोड़ा सा चेंज्ड है, साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस्ड है आज का डेट का। और उस समय का जो एलोपैथिक फिजिशियन है, दिस इज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर हैनीमैन, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द 6 टाइप ऑफ medicines which one allopathic physician he used to give in the time of Hahnemann. Thank you. We'll meet again.